एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टाइलरिंग समा लेडीज कॉर्नर न्यू जीशान बिरयानी हाउस KMR होलसेल फ्लावर मार्ट भारत फर्नीचर्स एंड रेडीमेड शोरूम ಗರುಡ ವೇಗ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. अप्सरा सिटी शहर से बिल्कुल करीब नवोदय मेडिकल कॉलेज के पीछे। नाजरीन आदाब, A1 टीवी की एक खुसूसी रिपोर्ट में आप तमाम का खैर मकदम है। 40% से ज़ायद आबादी रखने वाला हमारा ये शहर रायचूर, यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स यहाँ की सियासत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। बिलखुसूस मजलिस बल्दिया के इंतखाबात में मुसलमानों का किरदार नहायत अहम होता है। तकरीबन 14 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और मुस्लिम मेजॉरिटी हल्के कहलाते हैं, और कम से कम 15 ऐसे हल्के हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट जिस उम्मीदवार के खाते में जाए वो उम्मीदवार आसानी से जीत जाता है। 35 बल्दी हल्कों में से तकरीबन 29 बल्दी हल्के ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों का पूरा असर रसूख है। इसके बावजूद जिस दिन से मजलिस बल्दिया बनी है उस वक्त से लेकर आज तक ये बदकिस्मती की बात है कि कोई मुस्लिम चेयरमैन बल्दिया में नहीं बन सका। 70 सालों से इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है, इसी बात पर ख्याल जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद सालों से तो मुस्लिम तबके के दिल में बड़ी ज़बरदस्त ख्वाहिश देखी गई कि फादर ऑफ द सिटी कहलाने वाले बल्दिया के चेयरमैन कम से कम एक मरतबा तो मुस्लिम तबके से हो। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कभी रिजर्वेशन की वजह से, कभी सियासी हथकंडों की वजह से हमेशा से मुसलमानों को महरूम कर दिया जा रहा है। इस मरतबा चूँकि BCA ज़िमरा रायचूर बल्दिया की सदारत के लिए मुख्तस हुआ है, इस वजह से मुसलमानों के दिल में एक बार फिर उमंगें जाग गई हैं। एक बार फिर मुसलमान ये चाहते हैं कि कम से कम इस मरतबा तो मुसलमानों को ये ओहदा देकर उनके साथ इंसाफ किया जाए। मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए तो ज़िले में ना मुस्लिम MP है, ना मुस्लिम रुकन असम्बली है, ना RDA चेयरमैन है, ना ज़िला पंचायत चेयरमैन है, ना तालुका पंचायत चेयरमैन है। मुस्लिम तबके की कहीं पर भी कोई सियासी नुमाइंदगी हरगिज़ भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम शख्स सदर बल्दिया बन जाता है तो मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी पा सकते हैं, हासिल हो सकती है। इसी कोशिश को लेकर कई अफराद मुतालबा भी कर रहे हैं कि इस मरतबा रायचूर में मुस्लिम सदर बल्दिया बनाया जाए। इस मरतबा कांग्रेस ने 11 नशिस्तें जीती हैं, जबकि 9 आज़ाद उम्मीदवार हैं, 12 BJP काउंसलर्स हैं और 3 जनता दल के थे, जिनमें हाल ही में मोहम्मद शाह आलम मकबूल का इंतकाल हो गया। अब 2 जनता दल के अरकान बल्दिया हैं। कांग्रेस के 11 के साथ 8 आज़ाद उम्मीदवारान कांग्रेस के साथ ही हैं। रवि बोसराज के साथ वो उन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है। ज़राए से ये मालूम हुआ कि कल शब एक इजलास रवि बोसराज और वीरपाक्षी और दीगर कायदीन, रुकन पार्लिमान बीवी नायक और पवन कुमार जनता दल कायद, इन तमाम का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जनता दल ने भी कांग्रेस की हिमायत का वादा किया है। इस तरह कांग्रेस के पास तकरीबन 20 वोट कांग्रेस के खाते में हैं। BJP भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस के किसी बागी उम्मीदवार को सपोर्ट करने के बारे में BJP पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के बागी उम्मीदवार को सदर बनाए और BJP के रुकने बल्दिया रवि जालदार की अहलिया को नायब सदारत दी जाए। मौजूदा सूरत हाल देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस मरतबा किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में बल्दिया को अपने इख्तिदार में ज़रूर लेगी। लेकिन तीनों उम्मीदवारान कांग्रेसी में हैं। एक तो विनय कुमार हैं, एक जिंदप्पा हैं और तीसरे अहम जो हैं साजिद समीर हैं। ज़राए के मुताबिक इनमें 2 लोगों में कड़ी टक्कर है, एक तो विनय कुमार, दूसरे साजिद समीर। ज़राए ने यह भी बताया कि रवि बोसराज जहां
साजिद समीर के हक़ में है, वहीं साबिक़ा रुकन असम्बली सैयद यासीन विनय कुमार के हक़ में दिखाई दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सैयद यासीन का ये कहना है कि जे साजिद समीर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते हैं, इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी के कायदे कानून के मुताबिक विनय कुमार को बनाया जाना चाहिए, जबकि अवाम का ये कहना है कि बल्कि कौम का ये कहना है कि कौम के जज्बात पार्टी के कायदे कानून से ज़्यादा अहम होते हैं। कौम के जज्बात को समझना चाहिए साबिक़ा रुकन असम्बली को, और उन्हें भी इस मरतबा कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह कोई मुसलमान रुकन बल्दिया सदर बल्दिया बन जाए। जहाँ तक विनय कुमार का सवाल है, उनके ताल्लुक़ से ये भी बताया जाता है कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात से कबल वो जनता दल सेकुलर के रुकन बल्दिया थे, जबकि उनके वालिद बीजेपी में शामिल हुए थे और जनता दल सेकुलर में रहते हुए भी उन्होंने आम तालाब के पास आरएसएस की विचारधारा के जो मौजूद हैं सावरकर, उनका पुतला विनय कुमार की निगरानी में नस्ब किया गया और उस मौके पर उन्होंने बीजेपी के जो अब रियासती सदर हैं वीआर कटील, उनको बुलाकर एक ज़बरदस्त जलसे का भी विनय कुमार ने इनेकाद किया था, जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़ी जहर अफशानी बीजेपी कायदीन की तरफ से की गई थी। ऐसे उम्मीदवार को एक मुस्लिम कायद का सपोर्ट किया जाना मुस्लिम कौम को समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल जो भी हो, कांग्रेस के कुछ अरकान बल्दिया और आज़ाद उम्मीदवारान इस वक्त हैदराबाद के दौरे पर हैं और कांग्रेस कायद रवि बोसराज इस सिलसिले में स्ट्रैटेजी बनाकर कांग्रेस को इख्तिदार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। रवि बोसराज ने इससे कबल 2018 में जब बल्दी इंतखाबात हुए थे, उस वक्त कांग्रेस उम्मीदवार की कैनवसिंग के दौरान उन्होंने मुसलमानों से ये वादा भी किया था कि वो इस मरतबा किसी मुस्लिम चेयरमैन को बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम को ये लग रहा है कि इस मरतबा ज़रूर कोई मुस्लिम चेयरमैन बनेगा।